देखो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि ए एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी क्यू और पी आर पर कौन से पॉइंट है जी, ए और एफ है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर। यह पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और क्वेश्चन में बोला है कि ए और एफ पॉइंट है जो साइड पी क्यू और पी आर पर है। पी क्यू पर कौन सा पॉइंट है जी, ए और पी आर पर एफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ए एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है ना। और देखो जो इसमें क्वेश्चन 3 दिया है, सेकंड में 3 क्वेश्चन दिया है और बोला है कि जितने भी केस हैं सब में क्या चीज़ है जी, तो ए एफ पैरेलल क्यू आर है। ए एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो यह इसके पैरेलल है, तो इन दोनों को क्या करें, ज्वाइन कर दिए और दिया कि यह इसके पैरेलल है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ये दिया हुआ। देखो पी ई का वैल्यू दिया है, ई क्यू का, पी एफ का दिया है, एफ आर का दिया है और बोला है कि प्रत्येक केस के लिए ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। क्यू आर के पैरेलल है ना, तो किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन एक साइड के पैरेलल होता है तो बीपीटी थ्योरम के अनुसार उसके अदर दो साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के। कोई दिक्कत? तो इनका रेशियो हम लोग चेक करके बताएंगे कि आखिर यह इसके पैरेलल है या नहीं है। तो रेशियो चेक करेंगे ना, तो पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ई अपन ई क्यू निकालेंगे ना। देखो यह इसके अगर पैरेलल होगा तो इसके इन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो पी ई अपन ई क्यू चेक करते हैं, पी ई अपन ई क्यू। पी ई कितना है जी, 3.9 और ई क्यू है 3। कोई दिक्कत? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1.3। तो 1.3 अपन में 1 तो लिखना जरूरी है नहीं और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 13 अपन क्या आएगा 10। कोई दिक्कत? अब देखो अब इसका रेशियो चेक करेंगे, पी एफ अपन एफ आर का, पी एफ अपन एफ आर। तो बताओ तो पी एफ अपन एफ आर, पी एफ का वैल्यू है कितना 3.6, एफ आर कितना है 2.4। इस पॉइंट हटा दे रहे हैं 36 अपॉन 24, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए नीचे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 0, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0। कोई दिक्कत? ये 0 से 0 कट गया। ये बताओ 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कितना आ गया 3/2। क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था जी कि हम लोगों को चेक करना था, हम वहाँ पे गलत बता दिए थे। हम लोगों को यह चेक करके बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, यही ना चेक करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल में जानते हो कोई एक लाइन एक साइड के पैरेलल तभी होता है जब उसके अदर दो साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तब ना ये इसके पैरेलल होगा। तो देखो इसके अदर दो साइड का रेशियो निकाला, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे इक्वल आ रहा कि नहीं। देखिए नाउ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या यह इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर? बताओ तो पी अपन ई क्यू है 13/10, पी एफ अपन एफ आर है 3/2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं होता है तो वो लाइन जो अदर दो साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो थर्ड साइड के पैरेलल नहीं होता है। यानी ई एफ किसके पैरेलल नहीं होगा, क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। तो लिख दें देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। कोई दिक्कत? चेक कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, फर्स्ट का सेकंड, पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर,
पी एफ इक्वल टू सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर या आर एफ दिया है इसमें, आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एफ आर लिखो या आर एफ लिखो, ठीक है। तो देखो इसके भी साइड का रेशियो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। बताओ तो इसके साइड का रेशियो चेक करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई है कितना और ई क्यू बोलो तो क्यू ई बोलो तो ये है कितना 4.5। देखो 4 यहाँ से पॉइंट हटा दे तो 45, पॉइंट हटाओगे पॉइंट के लिए ऊपर का लिखोगे 1 और एक नंबर है तो 1 0। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 2 जा 8 अपॉन 9, इतना आ गया, ठीक है। अब इसका साइड ये पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ जो भी कहो, देखो पी एफ अपॉन आर एफ ही लिख देते हैं, आर एफ। पी एफ है कितना और आर एफ कितना है 9। तो देखो तो इनके साइड का रेशियो निकालें तो ये आपस में इक्वल आया। सो देखो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ या एफ आर। देखो तो इनके साइड का रेशियो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन आर एफ। तो पी ई अपॉन ई क्यू कितना है 8/9, पी एफ अपॉन आर एफ कितना है 8/9। तो इनके साइड का रेशियो आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। और तुम जानते हो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को बराबर के रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, कौन से थ्योरम से, बाई बीपीटी। ये चेक हो गया, बोला था चेक करके। देखो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम नहीं हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने बोलता है कि यदि ट्रायंगल के दो कोई एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को बराबर के रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 का 3 में पी क्यू बराबर 1.28। देखो ये पी क्यू दिया है, ये टोटल लेंथ दिया है, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों को यह नहीं चेक करना है इनके साइड के रेशियो पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, यानी पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, इनके साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल आएगा तब यह लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो इसके लिए हम लोग पी ई के लेंथ तो दिया है, पी ई का लेंथ क्या ई क्यू का लेंथ दिया है, नहीं ना दिया है, किसका दिया है, पी क्यू का दिया है। तो पहले हम लोग ई क्यू और एफ आर का लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर या इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग किसका लेंथ निकाल रहे हैं, ई क्यू का। तो बताओ तो ई क्यू का लेंथ निकालने के लिए अगर टोटल पी क्यू में से अगर इस पी ई को घटाएंगे तो ई क्यू का लेंथ आ जाएगा। तो टोटल पी क्यू में से हम लोग घटा देंगे किसको, ई क्यू को। बताओ पी क्यू कितना दिया है, टोटल पी क्यू में से पी ई, ओ हाँ ये टोटल पी क्यू में से ये पी ई है ना, टोटल पी क्यू में से हम लोग पी ई को घटाएंगे। पी क्यू बताओ कितना है 1.28 माइनस पी ई बताओ 0.18, सब्ट्रैक्ट करो। देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। कितने अंक के बाद पॉइंट, 1 1 2। देयरफॉर ये ई क्यू बराबर कितना आ गया 1.10, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम लोग किसका लेंथ निकालेंगे जी, एफ आर का। एफ आर बताओ तो एफ आर का निकालने के लिए टोटल पी आर में से किसको घटाएंगे, पी एफ को घटाएंगे। तो पी आर माइनस पी एफ, एफ आर बताओ पी आर का वैल्यू 2.56 माइनस पी एफ का वैल्यू बोलो 0.36। देयरफॉर एफ आर इक्वल टू 6 में से 6 गया, 5 में से 3 गया और 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, ओ सॉरी 2। हाँ कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, इतना सेंटीमीटर। एफ आर का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इनके साइड के रेशियो चेक करेंगे।
देखो इसके साइड का रेशियो चेक करोगे, पी ई अपॉन ई क्यू। नाउ पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई का वैल्यू बोलो तो पी ई है कितना, कहाँ है पी, 0.0.18। ई क्यू का वैल्यू बोलो, हाँ ई क्यू 1.10। ठीक है, पॉइंट हटा के सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट हटाएंगे 18 हो जाएगा, और इधर से पॉइंट हटाएंगे 110। देखो ऊपर से पॉइंट हटाए, इसके लिए नीचे लिखना पड़ेगा 1 और 2 अंक है तो 2 0। नीचे से पॉइंट हटाए, इसके लिए ऊपर 1 और 2 नंबर है तो 2 0। ये 100 से 100 कट गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 5 जा 10, कितना आ गया जी 9/55। देखो अब इसका रेशियो चेक करें, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है 0.36, 0.36। एफ आर बताओ, एफ आर 2.20, तो 2.20 पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 36, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये 220 हो जाएगा। ऊपर से पॉइंट हटाए, इसके लिए नीचे 1 और 2 नंबर है तो 2 0। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, इसके लिए 1 और 2 नंबर है तो कितना 0, 2 0। 100 से 100 कट गया। ये बताओ 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 2, 4 5 जा 20, कितना आ गया जी, ये भी 9/55। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। बताओ तो दोनों का वैल्यू कितना है, कितने का इक्वल है 9/55, 9/55। यानी इन दोनों का रेशियो आपस में, दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, यदि किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन, तो देखो ये लाइन ई है, ट्रायंगल के अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया ना, तो ये लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, और मन करेगा तो यहाँ पे लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये ना चेक करना था, हो गया चेक, कोई दिक्कत है इसमें।